हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं आप सभी के साथ परिना। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स गई और इसके बाद क्या हुआ वो ये था कि केसेस जो हैं साइबर बुलिंग के बढ़ते गए, यानी कि साइबर क्राइम के रेट जो है बढ़कर ज़्यादा हो गया। और हाल ही में एक केस जो है सामने आया है कि एक शहर के डीएसपी का फेक अकाउंट फेसबुक का बनाया गया और उनसे पैसे लोगों से जो है उनके फ्रेंड्स जो थे उनसे पैसे लिए गए। ये जब हमने न्यूज़ पढ़ी तो हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों तक अवेयरनेस लेकर आया जाए, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर मिस्टर विशाल, जो कि आपको टिप्स देंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए ताकि आप भी साइबर क्राइम से दूर रहें। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर विशाल आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर? बस ठीक है मैम। like everyone there in the COVID-19 situations. बिल्कुल सही, सो ट्रू। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अपने व्यूअर्स को बताया कि कोविड की वजह से साइबर क्राइम का रेट बढ़ चुका है। तो कोविड में, लॉकडाउन में क्या आपको नए केसेस देखने को मिले और कैसे केसेस देखने को मिले? जी मैम, लाइक एज हमें पता ही है कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। कि जैसे जब से कोविड-19 का जो ये मसला चला है उसके अंदर जैसे हम इनको स्कैमर्स बोलते हैं। बेसिकली वी डू नॉट कॉल देम हैकर्स। जो ये काम करते हैं सारे, हम डेली वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स जो हो रहे हैं हमारे इंडिया में और इवन इन ऑल ओवर द ग्लोब बेसिकली। तो ज्यादातर ये जितने भी स्कैमर्स हैं, ये ज्यादातर जितना भी ये काम कर रहे हैं वो सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेक्निक्स खोजते हैं जिससे वो लोगों से पैसे निकाल सकें। तो कोविड-19 के अंदर भी जैसे आपने बोला कि सबसे जो ज्यादा जो टेक्निक लोग यूज कर रहे हैं वो है पैसे मांगने की। वो करते क्या है कि किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करते हैं और जैसे आप फेसबुक लगा लीजिए, इंस्टाग्राम लगा लीजिए, उसके बाद उनके जितने भी फ्रेंड्स उनके साथ एडेड हैं वो उनको मैसेज करते हैं कि आप मुझे कि कोविड-19 की वजह से मेरा काम है वो मेरे से छूट गया है या आई एम नॉट एबल टू अर्न दैट मच, कि आप प्लीज मेरे को 10,000 रुपीज की हेल्प भेज दीजिए इन दिस बैंक अकाउंट, या फिर आप मुझे इतने भेज दीजिए। तो वो होता क्या है कि लोग कई बार शर्म के मारे कॉल करके नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर वो पैसे मांग रहा है मैं क्यों उसको कॉल करके दोबारा कंफर्म करूं, क्यों ना मैं उसको पैसे जी, नहीं। और उससे क्या है कि वो फ्रॉड्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। जब वो वापस मांगते हैं पैसे तब पता लगता है, वो कहता है कि मैंने तो मांगे नहीं थे ना मैंने कभी लिए, लेकिन फिर पता लगता है कि यार कोई और पैसे था जो वो ले गए। तो ये तो एक जो पैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मांगे जा रही है सबसे मेन है और सबसे ज्यादा इसकी जो जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है जो रजिस्टर्ड क्राइम्स है। जो दूसरी चीज है जो बढ़ रहे हैं कोविड-19 के अंदर जो केसेस, वो है फेक डोनेशन वेबसाइट्स के। कि लोग करते क्या हैं कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी बना लेते हैं और उसके ऊपर कुछ पिक्चर्स डाल देते हैं कि हम इतना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डॉग्स को, या हम अ, लोगों की ऐसे हेल्प कर रहे हैं कोविड-19 के इस टाइम के अंदर। और फिर उसको वो क्या करते हैं, आउट ऑफ इंडिया प्रमोट कर देते हैं कि जैसे यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएस के अंदर। अब वो लोग क्या है कि वो इंडिया में आके चेक नहीं कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट या एनजीओ वो ओरिजिनल है या कौन सी फेक है, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो पिक्चर्स देखते हैं और उनको पैसे भेजने शुरू कर देते हैं थ्रू पेपाल और वेस्टर्न यूनियन। और वो पैसे ऐसे करके वो बढ़ते जाते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं और बहुत देर बाद जाके वो चीज फाइंड होता है कि नहीं यार इट वाज अ फेक वेबसाइट। और जब वो डाउन करते हैं, एक वेबसाइट डाउन होती है तो वो फिर दूसरी स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये आई थिंक सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केसेस जो कोविड-19 में हमें देखने को मिल रहे हैं टाइम में। जी राइट। अगर मैं फेक अकाउंट्स की बात करूं, जैसे कि मैंने अभी केस बताया कि एक शहर के डीएसपी का फेसबुक अकाउंट जो है फेक बनाया गया। तो फेक अकाउंट्स ना बने, कैसे लोग जो हैं हमारे व्यूअर्स इस समय जो हमें देख रहे हैं ट्रू स्कूप के, कैसे वो लोग अपनी प्रोफाइल को, सोशल मीडिया प्रोफाइल को सेफ रखें ताकि उनके फेक अकाउंट्स जो है ना बने? जी मैम, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फेसबुक के अंदर हमें ऑप्शन आती है अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्राइवेट करने की। कि जो हमारी जितनी भी इवन तक की हमारी जो मेन पिक्चर है जो हमारी प्रोफाइल के ऊपर लगी हुई है, हमारे फ्रेंड्स के अलावा वो किसी को दिखेगी नहीं। कि हम क्या काम करते हैं, हम क्या, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमारा मतलब बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन अब तो फेसबुक ने कर दी है कि आप चाहो तो आप जीरो इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हो कि दूसरे बंदे को आपकी जीरो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप अपनी फोटोज जैसे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप पब्लिकली ना ऐसे अपलोड करें, जिससे क्या होता है कि लोग आपकी पिक्चर्स लेते हैं, वो आपके नाम से एक प्रोफाइल बना देते हैं, लोगों को ऐड करते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक मैटर है कि हम अपनी प्रोफाइल्स को हमेशा प्राइवेट करके रखें और जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारी पिक्चर्स है, हमारी पोस्ट्स हैं,
वो हमारे ऑथराइज्ड या जो जान पहचान के लोग हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही दिखे और किसी को ना दिखे। दैट्स व्हाट ओनली वी कैन डू। नहीं तो राइट। जिसमें अगर आपकी जी कई बार ऐसे ऑप्शंस जो है मिस्टर विशाल देखने को मिलते हैं कि कीप मी लॉग्ड इन या रिमेंबर मी, ऐसे ऑप्शंस जब आप सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं। सो क्या इनसे भी सावधानी बरतने की जरूरत है? इफ यस तो क्यों? मैम कीप मी लॉग्ड इन का सिर्फ एक यूज इतना है कि आप हमें बार बार अपना पासवर्ड दोबारा भरना नहीं पड़ता है। कि हम एक बार पासवर्ड भरते हैं और हम रोज अपनी फेसबुक खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं, वो अपने आप खुल जाती है। इसका अब एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि हम बार बार अपना पासवर्ड नहीं भरना पड़ता। अगर हमारे आसपास कोई हमारे लाइक पीछे कोई इंसान खड़ा है और हमें पता नहीं है और हम अपना पासवर्ड भर रहे हैं और उसने गैस कर लिया कि आप क्या भर रहे हो, या फिर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है या कोई ट्रोजन है, कोई ऐसा मालवेयर है हमारे कंप्यूटर में जो हमारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है, और हम हर रोज पासवर्ड अगर भर रहे हैं तो उसकी लीक होने की संभावना भी कई बार बढ़ जाती है। तो अगर हम रोज उसको नहीं भर रहे हैं तो उसका एक फायदा भी है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि कई बार क्या करते हैं हम अपना लैपटॉप खुला छोड़ के, जैसे खाना खाने चले गए या पानी पीने चले गए, तो पीछे से कोई भी बंदा आपके लैपटॉप को यूज करके आपकी प्रोफाइल खोल सकता है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है उसके अंदर या लॉक कर सकता है। तो जब भी हम कहीं जाएं अपने लैपटॉप को छोड़ के, तो हम वी शुड मेक श्योर कि हम उसे लॉक करके जाएं अपने लैपटॉप, ताकि कोई और बंदा उसको यूज ना कर सके। दैट्स व्हाट आई वुड ओनली से। राइट। अब लॉकडाउन हुआ और जॉब्स चली गई, तो अब जॉब ऑफर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिल रही हैं अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए। तो कैसे हमारे व्यूअर्स पता करें कि वेबसाइट फ्रॉड है या असली है? मैम अगर एक वेबसाइट को आजकल अगर आपको देखना, जैसे जॉब की तो एक अलग बात है, लेकिन आजकल लोग फेक बैंक वेबसाइट्स भी बहुत बना रहे हैं कि बैंक की बिल्कुल क्लोन वेबसाइट ऐसे बना लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि जिसपे हम अपने इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन कर रहे हैं वो फेक है कि ओरिजिनल है। तो इसको देखने का मेरे हिसाब से, जैसे एक कंपनी है कोई जॉब वेबसाइट की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें उसको देखना है कि वो फेक है या ओरिजिनल है, ऐसे हम उसकी वेबसाइट लेआउट से हम इतना जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम नीचे जाएं तो हमें उसके फेसबुक का लिंक मिलेगा, उनके फेसबुक पेज का, उनके ट्विटर पेज का। आप उनका फेसबुक पेज चेक कीजिए। फेसबुक पेज आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो पेज है वो किस डेट को बनाया गया है। जैसे आज आप 2020 के अंदर एक जॉब फाइंड कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे होंगे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है दैट वी आर 8 years old कंपनी, एंड व्हेन यू राइट। गो टू फेसबुक पेज, वहां हम देख रहे हैं कि 3 महीने पहले ही उनका जो फेसबुक पेज है वो क्रिएट हुआ है। तो उससे साफ पता लग रहा है कि इट्स नॉट 8 year old कंपनी, ये एक फेक कंपनी है। और उनके फेसबुक पेज से, उनके ट्विटर पेज से, जैसे किसी एम्प्लॉय का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो दे आर सेलिब्रेटिंग इन द ऑफिस, तो उससे पता लगता है कि दे हैव अ टीम, दे हैव अ कंपनी, दे हैव समथिंग। तो उस उन चीजों से हम उसको जज कर सकते हैं। बाकी एक एचटीटीपीएस भी है, लेकिन आजकल क्या है कि स्कैमर्स भी एचटीटीपीएस लगा लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इसको मैं एक सिक्योरिटी पैरामीटर में या फिर जजिंग पैरामीटर के अंदर नहीं डालूंगा। जी। ओके। अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है तो व्हाट शुड अ पर्सन डू? मैम सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर पहले तो आजकल जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उनके अंदर हमें अब ये सुविधा है कि हम उसके अंदर एक साइबर क्राइम की कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। बल्कि ये पहले नहीं थी। पहले हमें जो एक स्पेसिफिक साइबर सेल्स थे अपने पंजाब के अंदर, कुछ स्पेसिफिक सिटीज में थे बड़ी बड़ी, तो वहीं पे ही जाके हमें वो लॉन्च करनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है कि हम किसी भी स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो एक तो ये कि हम थ्रू द पुलिस हेल्प उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं कि वो किसने किया है, कैसे किया, और उसको अपनी प्रोफाइल को रिकवर करवाएं। दूसरा तरीका है कि हम अगर खुद करना चाहते हैं, इफ वी डू नॉट वांट टू गो टू पुलिस, एंड हमें नहीं लगता कि इतना एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारे लिए, लेकिन हम खुद इसको एक ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या है कि जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, जीमेल है, उनकी एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज है, उनकी एक सपोर्ट ईमेल आईडीज है, जिनके ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन से क्रिएट कर सकते हैं दैट दिस इज द फेक जो प्रोफाइल है और ये हमारी ओरिजिनल प्रोफाइल है। आप इसको कंपेयर कीजिए, हमारी प्रोफाइल का हमारा पुराने, आप उस पर पासवर्ड्स मेंशन कीजिए जो आपने 4-5 सालों में चेंज किए, जो प्रूव करता है कि ये प्रोफाइल आपकी है और आप इस प्रोफाइल को दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम हैक इशू, और वो प्रोफाइल आपको वापस मिल जाती है विद इन सम डेज आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बाय द फेसबुक टीम और एनी इंस्टाग्राम टीम। तो यही दो तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ओके। ये जानना शायद बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स के लिए भी कि हैकर्स काम कैसे करते हैं, ताकि सब जो है अपना ध्यान रखें, सिक्योर रहें। सो अगर आप थोड़ा सा बता सकें। जी मैम, हम जैसे मैंने बोला कि हैकर्स और स्कैमर्स दोनों अलग अलग हैं। जितने भी हम आजकल जो न्यूज पढ़ते हैं कि किसी के इतने बैंक अकाउंट से इतने पैसे चोरी हो गए हैं, इसके इतने पैसे फ्रॉड हो गया है,
तो वो सारे बेसिकली स्कैमर्स हैं। उनको हैकिंग की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है कंप्यूटर के अंदर हम एक्चुअल हैकिंग कैसे की जाती है। दे डू नॉट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन इवन। वो सिर्फ छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं कि किसी को कॉल कैसे करना है, आवाज कैसे चेंज करनी है, उनसे कैसे पैसे मांगने हैं, कैसे उनको एक लॉटरी सिस्टम या ऑफर करना है। बस उनको वो चीजें आती हैं जिसको वो ऑफर करके आपसे वो स्कैम करते रहते हैं। आजकल एक OLX पे स्कैम्स बहुत चल रहे हैं कि जिसके अंदर लोग कुछ भी कुछ 40,000 की चीज सिर्फ 5,000 के अंदर पोस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग के मैसेजेस आते हैं कि आई वांट टू बाय। फिर वो क्या करते हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज मैं आपको ही दूंगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो बंदा किस 40,000 की चीज 5 में किसी और को ना दे दे, उस डर की वजह से या फिर उस बेनिफिट लेने की, आप कह लीजिए उसकी वजह से, वो क्या करते हैं उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद वो बंदा फोन उठाना ही बंद कर देता है। तो उन सबको मैं एक स्कैमर्स की कैटेगरी में डालता हूँ। लेकिन अगर हम हैकर्स की एक परिभाषा समझे कि क्या है, हैकर एक ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज के अंदर एक अपना लूप होल निकाल के उसको खुद ब्रेक करता है। चाहे वो एक मोबाइल फोन है, चाहे वो कंप्यूटर है, तो वो एक वल्नरेबिलिटी, एक लूप होल को ढूंढता है और उस लूप होल को ब्रेक करके उसके अंदर एंटर करता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड कॉल अ हैकर। राइट। ये तो हमने बात की कि फेसबुक अकाउंट को कैसे सेफ रखना चाहिए। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ होता है, ट्विटर बहुत यूज़ होता है, तो इन अकाउंट्स को कैसे सेफ रखा जा सकता है? मैम अगर हम किसी भी अकाउंट की एक स्पेसिफिक ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि इसको अगर आपको सेफ रखना है तो मैं ऐसे, मेन चीज क्या है कि एक यूजर अवेयरनेस बहुत मेन है। कि अगर हमें पता है कि हमारे किन किन चीजों से जो हमारा अकाउंट है इट कैन बी हैक्ड, अगर उन चीजों का ध्यान रखें तो जितने भी आप चीजें यूज करते हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे आपकी बैंक की वेबसाइट्स है, हम सब कुछ सेव कर सकते हैं। कि जैसे हम साइबर कैफेज के अंदर अपने जो लॉगिन्स हैं वो ना करें, बिकॉज दे आर द अनट्रस्टेड कंप्यूटर्स। हमें कोई भी लिंक्स हमारे मोबाइल फोन पे आ रहे हैं कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए या डाउनलोड करिए, वो उन लिंक्स पे आप क्लिक ना करिए। या फिर आप हर 30 दिन बाद अपने पासवर्ड्स चेंज करिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो हमें नहीं पता, जैसे कुछ आवाज चेंज करने के सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ अपना फेस चेंज करने के सॉफ्टवेयर आते हैं, जो जिनको लोग सिर्फ खेलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऐप ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ऐसी एप्स हम अपने फोन में या कंप्यूटर में ना डालें। सो आई थिंक सो ये एक सिंपल एक गाइडलाइंस है हर यूजर के लिए। अगर वो उनको फॉलो करे तो वो हर तरह की अपने जो अकाउंट्स हैं अपने कंप्यूटर में जो वो लॉग इन करता है तो सबको वो सेव कर सकता है। ओके। बच्चों की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे के पास भी कभी ना कभी 24 घंटे में, एक दिन में फ़ोन ज़रूर दिया जाता है ना, उसे चुप कराने के लिए या वैसे ही। तो बच्चों को कैसे इन चीज़ों से, हैकिंग जैसी चीज़ों से दूर रखा जाए, थोड़ा सा अगर आप बताएं। मैम बच्चे क्या है कि दे गेट्स अट्रैक्टेड वेरी इजीली। कि अगर उनको कोई ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गेम, उनको कोई मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि यार कि आप ये वाली गेम डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऐसी स्कोर्स मिलेंगे, आप यहाँ पे बिडिंग लगा सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो वगैरह। तो बच्चे क्या है कि वो दे गेट्स अट्रैक्टेड वेरी इजीली। और उनके अंदर वो उनको बोला जाता है कि प्लीज अपने पेरेंट्स की कार्ड की डिटेल इसके अंदर एंटर करें, इसके अंदर आपको इतने स्कोर्स मिलेंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे। उनको नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स की जो पैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं वो कोई ना कोई हैकर ऐसे निकाल के ले जाएगा। वो सोचते हैं कि हम 50 या 100 रुपीज पे कर रहे हैं सिर्फ कुछ स्कोर्स डाउनलोड करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा गन या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स उस गेम में लाने के लिए। वो डाल देते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ महीने पहले एक न्यूज पढ़ी थी। एक बच्चा था जिसको 16-17 साल का, जिसको गेम्स खेलने का बहुत शौक था, और उन गेम्स के लालच में उसने अपने घर वालों के 16 लाख रुपए खराब कर दिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है या कार्ड की डिटेल्स हैं वो उसके अंदर फिल कर देते हैं। और जिससे हमें अपने बच्चों को सेफ बहुत रखना चाहिए। हमें अपने कार्ड्स या उनकी इन्फॉर्मेशन कभी अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। और जब हम उनको फोन दें तो हम अपनी गाइडेंस में ही उनको यूज करवाएं कि वो क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। टिप मैम, जो एक कोविड-19 का जैसे टाइम चल रहा है तो मैं इसके अंदर यही कहूंगा कि स्टे सेफ। कि इसके अंदर कोई किसी तरह की भी अगर आपको कोई कॉल्स आ रही हैं या फिर कुछ बैंक की तरफ से कॉल्स आ रही हैं कि आपको आपका जैसे कार्ड है ये ब्लॉक कर दिया गया है और हमारी बैंक की जो ब्रांचेस हैं अभी नहीं खुल रही हैं ड्यू टू कोविड-19, आपको ये स्टेप्स करने ही पड़ेंगे, तो आप उनको प्लीज पहले वेरीफाई करें। कि आजकल अगर कोई भी बंदा कह रहा है कि हमारे ऑफिसेज बंद हैं
और आपको ये काम सिर्फ अपने मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए अपने कार्ड के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो पहले आप उसको वेरीफाई करें कि ये कंपनी है जहाँ से कॉल आ रही है, ट्रू कॉलर यूज करें कि कहाँ से कॉल आ रही है या कहाँ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, इज इट सेफ टू डू इट और नॉट, और फिर वो स्टेप्स। सो अवेयरली राइट। चलें, और आपके सारे अकाउंट्स हैं या आप अपनी जितने भी मीडिया सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जितनी भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, सिर्फ अवेयरनेस के जरिए आप इन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ट्रू स्कूप के दर्शकों को जानकारी बांटी। आप लोग भी बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ और याद रखिए कि सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना ज़रूरी है, और स्ट्रेंजर जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करिएगा। बने रहिए ट्रू स्कूप के साथ, हम फिर हाजिर होंगे।